हे सविता, आपका जीवन दिव्य गुणों से भरा हुआ है। हम अज्ञानवश या असावधानी के कारण आपके प्रति अपराध एवं श्रद्धा निष्ठा में प्रमाद कर देते हैं। हमारे दुर्बल पुत्र पौत्र आदि अपराध कर देते हैं। फलतः उनके अपराध से हम भी अपराधी हो जाते हैं। आप उन सब प्रकार के अपराधों को क्षमा करें, हमें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दीजिए। हमारी यही अभ्यर्थना है। महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्म के अवतार थे। महान से महान संकट पड़ने पर भी उन्होंने कभी धर्म का त्याग नहीं किया। ऐसा सब कुछ होते हुए भी राजा होने के नाते दैवात वे द्रुत क्रीड़ा में सम्मिलित हो गए। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र दूरस्थ देश में अपने शत्रुओं के विनाश करने में लगे हुए थे, उस समय महाराज युधिष्ठिर को जुए में अपना राज्य, धन धान्य एवं समस्त संपदा गंवानी पड़ी। अंत में उन्हें 12 वर्षों का वनवास भी जुए में हार स्वरूप मिला। महाराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ वनवास के कठिन दुख को झेलने चल पड़े। साथ में महासती द्रौपदी भी थी। महाराज युधिष्ठिर के साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणों का दल, वह दल भी चल पड़ा जो अपने धर्मात्मा राजा के बिना अपना जीवन व्यर्थ मानता था। उन ब्राह्मणों को समझाते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, जुए में मेरा सर्वस्व हरण हो गया। हम फल फूल तथा अन्न के आहार पर रहने का निश्चय कर संतप्त हृदय में वन में जा रहे हैं। वन की इस यात्रा में महान कष्ट होगा, अतः आप सब मेरा साथ छोड़कर अपने अपने स्थान को लौट जाइए। ब्राह्मणों ने दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, आप हमारे भरण पोषण की चिंता न करें। अपने लिए हम स्वयं ही अन्न आदि की व्यवस्था कर लेंगे। हम सभी ब्राह्मण आपका अभीष्ट चिंतन करेंगे और मार्ग में सुंदर सुंदर कथा प्रसंग से आपके मन को प्रसन्न रखेंगे। साथ ही आपके साथ प्रसन्नतापूर्वक वन विचरण का आनंद भी उठाएंगे। महाराज युधिष्ठिर उन ब्राह्मणों के इस निश्चय और अपनी स्थिति को जानकर चिंतित हो गए। उनको चिंतित देखकर परमार्थ चिंतन में तत्पर और अध्यात्म विषय के महान विद्वान सौनक जी ने महाराज युधिष्ठिर से सांख्य योग एवं कर्म योग पर विचार विमर्श किया और धन की अनुपयोगिता सिद्ध करते हुए बोले, जो मानव धर्म करने के लिए धन के उपार्जन की कामना करता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है। अतः धन के उपार्जन की इच्छा नहीं करना ही उचित है। कीचड़ लगातार पुनः उनके धोने से कीचड़ नहीं लगाना ही ठीक है। सौनक जी ने वन यात्रा में युधिष्ठिर को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विचित्र त्यागी का मार्ग अपनाने के लिए बतलाया था। फिर भी किसी सत्पुरुष के लिए अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करना परम कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में स्वागत कैसे किया जा सकेगा? युधिष्ठिर के इस प्रश्न पर सौनक जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अतिथियों के स्वागतार्थ आसन के लिए तृण, बैठने के लिए स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी, इन 4 वस्तुओं का अभाव सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं रहता। इनके द्वारा अतिथि सेवा का धर्म निभ सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य की सेवा में उपस्थित हुई और उनकी सलाह से सूर्य भगवान की उपासना में जुट गए। पुरोहित ने भगवान सूर्य के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र 108 नामों का जप का अनुष्ठान बतलाया और उपासना की विधि समझाई। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासना के कठिन नियमों का पालन करते हुए सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि
इत्यादि 108 नामों का जप करने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आप अखिल जगत के नेत्र तथा समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आप ही सब जीवों के उत्पत्ति स्थान हैं और सब जीवों के क्रमानुष्ठान में लगे हुए जीवों के सदाचार हैं। हे सूर्यदेव, आप ही संपूर्ण साख्य योगियों के प्राप्तव्य स्थान हैं। आप ही मोक्ष के खुले द्वार हैं। आप ही मुमुक्षुओं की गति हैं। हे सूर्यदेव, आप ही सारे संसार को ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही इस संसार का बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। इस प्रकार विस्तार से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की प्रार्थना की। भगवान सूर्य युधिष्ठिर की इस आराधना से प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और उनके मनोगत भाव को समझकर बोले, धर्मराज, तुम्हारा जो भी अभीष्ट है वह तुमको मिलेगा। मैं 12 वर्ष तक तुमको अन्न देता रहूँगा। भगवान सूर्य ने इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर को वह अपना अक्षय पात्र प्रदान किया, जिसमें बना भोज्य पदार्थ अक्षय बन जाता था। भगवान सूर्य का वह अक्षय पात्र ताम्र की एक विचित्र बटलोई थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसमें बना भोजन पदार्थ तब तक अक्षय बना रहता था जब तक सती द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। पुनः जब वह पात्र मांस धोकर पवित्र कर दिया जाता था और पुनः उसमें भोज्य पदार्थ बनता था तो वही अक्षयता उसमें आ जाती थी। इस प्रकार भगवान सूर्य ने धर्मात्मा युधिष्ठिर को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपना अक्षय पात्र प्रदान किया और युधिष्ठिर की मनः कामना सिद्ध करके भगवान सूर्य अंतर्हित हो गए। महाभारत में इसी प्रसंग में यह भी लिखा है कि जो कोई मानव इस यक्षादि मन को संयम में रखकर चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके युधिष्ठिर द्वारा प्रयुक्त स्तोत्र का पाठ करेगा, वह यदि कोई अति दुर्लभ वर भी मांगेगा तो भगवान सूर्य उसे वरदान के रूप में पूरा कर देंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।